जय हिंद दोस्तों। कल की टॉपिक में हमने जो है धार्मिक पक्ष के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक पक्ष में कृषि वाला जो साक्ष्य थे उसको हमने देख लिया था कि आर्थिक पक्ष में कृषि का क्या क्या योगदान था। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आर्थिक जीवन में शिल्प उद्योग के महत्व को यहाँ पे इंगित करेंगे। तो शिल्प उद्योग में हम देखेंगे कि सबसे पहले वस्त्र उद्योग का हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वस्त्र उद्योग जो है इनका प्रमुख उद्योग था। और जो है ये जो है इस हड़प्पा सभ्यता के लोग सूत की कटाई, कढ़ाई, बुनाई आदि जो है प्रचलित था और किया करते थे। अब आइए देख लेते हैं कि साक्ष्य कहां कहां से मिला है कपड़े का। आपको पता है, हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है सूती वस्त्र के साथ साथ ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। तो साक्ष्यों के आधार पे हम आइए देखते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो से एक चांदी का कलश मिला है। कलश कैसा होता है? ये चांदी का एक जो है क्या मिला है? कलश। कलश के अंदर जो है यहाँ पे कलश के अंदर एक लाल रंग का मजीद से लाल रंग का रंगा हुआ जो है एक कपड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है। इतना याद रखें कि एक चांदी का जो है कलश मिला है, इसके अंदर एक लाल कपड़ा मिला हुआ है और वो किसका है? सूती का है। यही से मोहनजोदड़ो से ही दूसरा साक्ष्य है। यहाँ पे तांबा धातु का दो उपकरण मिला है। तांबे का दो उपकरण मिला है और तांबे के दोनों उपकरणों में तांबे तो वो सूती का जो है क्या धागा प्लस जो है सूती वस्त्र फाड़ के या काट के उसको जो है उस पे लपेटा गया है। तो तांबे के दो उपकरण मिले, वहां से सूती वस्त्र और धागा उन पे लपेटा हुआ है। रट गया। अब आइए हम देखते हैं तीसरा मोहनजोदड़ो। यहां से जो है पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि यहां से एक जो है पत्थर की जो है मूर्ति मिली एक, और ये मूर्ति किसकी है? पुरोहित की। तो ये भाई साहब जो है जो मूर्ति है, इस मूर्ति में जो है इन्होंने साल जो है पहना हुआ और तीन पट्टिका है। तो तीन पट्टिका जो है इसके साथ लगी हुई है। इन तीन पट्टिकाओं में मतलब जैसे आज भी हम जो है यूज करते हैं तीन पट्टिका, साल को जो है तीन बार फोल्ड करके कंधे पर रखने को तीन पट्टिका कहते हैं। तो यहां से जो है साल ओढ़े हुए पुरोहित की एक मूर्ति मिली है। यहां से भी जो है हमको जो है वस्त्र का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है या सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब आइए हम देखते हैं कालीबंगा से एक उस्तरा मिला है। उस्तरा कहां प्रयोग होता है? ये नाइयों की दुकान पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये दाढ़ी बनाने में या बाल काटने में प्रयोग होता है और इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से। यहां से इस उस्तरे में जो है सूती वस्त्र लिपटा हुआ है। सूती वस्त्र जो है लिपटा हुआ है, वो कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अब बात कर लेते हैं लोथल से मुद्रकों पर सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला। यहां मुद्रक मिले हैं, वहां से जो है सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। अब आते हैं यूपीपीसीएस की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर में जो है एक नाद मिला है। नाद वो होता है जिसमें हम दूध रखते हैं। गांव में दूध रखा जाता है। तो वो नाद इस तरह से होता है, इस तरह से नाद होता है। इस नाद में जो है नाद पर बने क्या मिला है? वस्त्र के निशान। हो सकता है जब ये नाद जो है कुम्हार बना रहा होगा तो कपड़ा जो है लपेटा रहा होगा तो उसकी छाप जो है इस पे नाद पे पड़ी हुई मिलती है। उससे भी जो है हमें सूती उद्योग का जो है या सूती कपड़े का उपयोग का पता चलता है। अब आइए देखते हैं मृदभांड को। अब जो है इसी में देख लेते हैं मृदभांड को। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड थे
इनकी विशेषता ये थी, ये जो है चमकीला था और चिकना था, और ये जो है किस पे बने हुए थे, चाक पे निर्मित होते थे, और जो है चमकीले और चिकनेदार होते थे। ये जो है मृदभांड जो है मिट्टी के बने होते थे और जो है आग में पकाए हुए होते थे। मृदभांडों का साक्ष्य जो है हमें लगभग हर जगह से प्राप्त हुए हैं, खास करके जो बड़ी साइटें हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नौसारो एवं चौंदड़ो से जो है मृदभांड बनाने का चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मतलब कि मृदभांड हर साइड से मिला है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का हर साइड से मिला है, लेकिन जो है यहाँ चूल्हा बनाने का जो कारखाना कह सकते हैं या जहां से बनाया जाता है, उनको पकाया जाता है, जो केवल मिले हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नौसारो और चौंदड़ो से। अब आइए बात कर लेते हैं ईंट निर्माण की, क्योंकि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। यहाँ का हर साइट या हर स्थल जो है पूर्वीकृत था, जहां पे जो है बाउंड्री जो है ईंटों से बनाई गई थी इनके नगरों की। तो जैसे साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से, क्योंकि ईंट जो है कहां पे निर्माण होता है, भट्ठों पे, तो भट्ठे का साक्ष्य केवल जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। और ये जो भट्ठे होते थे कहां होते थे, शहर के बाहर। अगर शहर के अंदर रहेंगे तो पता है कि भट्ठे से धुएं निकलते हैं, धुएं जो है पर्यावरण के लिए खतरे पैदा करते हैं, इसलिए जो है हमेशा भट्ठों को जो है शहर से बाहर बनाया जाता है। अब बात करते हैं आभूषण की। लड़कियां खास करके सुन लें और महिलाएं भी। तो आभूषण में जो है आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण थे ये दोनों पहनते थे, आदमी भी पहनता था, औरतें भी पहनते थे। तो ये जो है पुरुष और महिला आभूषण दोनों पहनते थे। अब दोनों ऐसा नहीं कि दोनों एक ही तरह के आभूषण पहनते, उसका पहन लेता था, वो उसका पहन लेता था। तो इन आभूषण का जो निर्माण करता थे, जैसे आभूषण कौन निर्माण करता है, सोनार या स्वर्णकार लोग, हमारे देहाती भाषा में से सोनार कहते हैं। तो वो जो है आभूषण निर्माण में क्या थे, दक्ष थे, क्योंकि उस समय जो है आभूषण किसके बने होते थे। तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांसा जो है किससे मिलकर बना होता है, दो चीजों से, तांबा और टीन से। तो तांबा जो है हमको प्राप्त होता था कहां से, बलूचिस्तान से और राजस्थान के खेतरी खान से। राजस्थान के खेतरी खानों में आज भी जो है वहां से तांबा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमको मिलता है। इन दोनों जगह से तांबा मिलता था। और टीन जो है हम क्या करते थे, आयात करते थे कहां से, अफगानिस्तान से। तांबा और टीन मिला के जो आभूषण बनता था जो है वो होता था कांसे का। इन आभूषणों में क्या क्या था, शंख के आभूषण बनते थे, सीप, इसके अलावा जो है सीप के आभूषण बनते थे, हाथी दांत के आभूषण बनते थे। आपको याद होगा कि हाथी दांत की कंघी प्राप्त हुई थी। उसके अलावा भी अन्य प्रकार के भी आभूषण बनते थे, कनफूल, नाक में का, कान में का, आपको जो है बालों में के जो है पिन मिली थी वो भी जो है देखा होगा आपने। तो ये सारे आभूषण जो है मतलब आज के आधुनिकता परिप्रेक्ष्य में जितना आप सोच लीजिए वो सारे आभूषण लगभग जो सिंधु घाटी सभ्यता में बनते थे और मिलते थे। लोथल और चुनिंदड़ों से जो है आभूषणों में मनके का साक्ष्य जो है हमको दो जगह से प्राप्त होता है, जहां के जो है मनके उच्च कोटि के थे। अब आइए हम देख लेते हैं जो है सोना कहां से प्राप्त होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सोना कहां से प्राप्त होता था, तो सोना जो है कर्नाटक के कोलार से, जो आज भी आधुनिकता में भी जो है हमें वही कोलार खानों से जो है भारत में सोना प्राप्त होता है। लेकिन जो उस समय जो है नवपाषाण काल में पिकली हल जो है एक स्थल था, नवपाषाणिक स्थल, जहां से जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधों को जो है दर्शाया जाता था। और यहां से जो है उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है सोना जो है यहां से प्राप्त किया जाता था। सीसा राजस्थान के अजमेर से प्राप्त किया जाता था। तांबा राजस्थान के ही गरेश्वर में खेतरी के खानों से जो है प्राप्त किया जाता था। मनका जो है उच्च क्वालिटी का गुजरात के कच्छ से प्राप्त किया जाता था। उसके अलावा लार्ज वेद मणि, टीन और चांदी कहां से प्राप्त होता था, हमको अफगानिस्तान से हम
प्राप्त करते थे, या कह सकते हैं हम वहां से आयात करते थे। उस मोती और तांबा हम जो है ओमान से जो है क्या करते थे, आयात करते थे। ये जो है वो धातुएं हैं जो हम जो है अपना आयात करते थे, और कुछ हमारे यहाँ जो है प्राप्त होती थी, जिनके द्वारा जो है आभूषण जो है बनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हम आगे देखते हैं कि उनके आर्थिक जीवन में युद्ध संबंधी उपकरण भी जो है हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मार्शल महोदय हैं, ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शांत प्रिय किस्म के थे। वह युद्ध जो है उनके अंदर जो है अग्रेसिवनेस, मतलब अग्रेसिव नहीं थे, वह युद्ध नहीं लड़ते थे, बड़े ही जो है मतलब अहिंसावादी थे, गांधी जी की तरह। तो जो लेकिन वो आत्मरक्षा के लिए हथियार रखते थे, जैसे आज भी हमारे देवी देवता कभी देखेंगे सब हथियार उथियार लेके जो फोटो में रहता है, उसी तरह ये भी लोग हथियार लेके रहते थे। तो उस समय जो औजार थे किसके थे, कुल्हाड़ी के थे, आरी थी, छुरा, बरछा जो उस समय पुराने औजार होते थे, भाला, उसके अलावा कई जगह जो है बाणाग्र मिले, मतलब बाढ़ मिले, तीर धनुष बाढ़ मिले, धनुष और तीर के साक्ष्य भी हमको प्राप्त होते हैं। तो उस समय जो है ये ऐसे उपकरण थे, और ये उपकरण जो है केवल आत्मरक्षा के लिए उपयोग करते थे। इसके अलावा भी जो है एक मोहनजोदड़ो से जो है लेखित ताम्र उपकरण हमको प्राप्त होते हैं बहुत सारे, जिसपे जो है ये युद्ध उपकरण थे वो क्या थे, लेखित थे। और ये मोहनजोदड़ो से ज्यादा कहां पर प्राप्त मिले हमको, हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो के स्थल से ज्यादा कहां से प्राप्त हुए थे, हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। अब आइए देख लेते हैं व्यापार और वाणिज्य या व्यापार। वाणिज्य व्यापार का जो साक्ष्य है, क्योंकि उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है एक ऐसी नगरीय व्यवस्था बनाने में व्यापार और वाणिज्य का सबसे बड़ा योगदान था, और सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार और वाणिज्य बहुत ही उच्च स्तरीय था। यहां से जो है इसके साक्ष्य जो हमको प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से हमको क्या मिले हैं, अनाज की कोठरियां मिली, मतलब अन्न भंडार मिला है। अर्थात ये अपने अधिशेष को, जो अनाजों के अधिशेष था उसको जो है वहां पे इकट्ठा करते थे और आयात करते थे, निर्यात करते थे। जो और उस समय जो है उसके अलावा यहां से जो है मिट्टी की जो है ढेर सारी मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये मुहरें आप जो है सेल खड़े मतलब मिट्टी की बनी होती थी, और ये वो मुहरें थी जो है वस्तुओं पे जो है इसके द्वारा सील किया जाता था। वस्तुएं जो भी सामान आता था उस पे जो है ये मुहरें लगा के आयात की जाती थी या निर्यात की जाती थी। वहां से जो है खूब सारी मिट्टी की मोहरें मिली है। इसके अलावा जो है वहां पे हमें माप तौल का एक जैसा जो है माप तौल का एक जैसा बटखरा का साक्ष्य मिला, मतलब एक जैसे। और ये सारे बटखरे जो है किसके थे, 16 के गुणक में थे। 16 गुना के 32 64 इस तरह से करके 16 के गुणक में जो है यहाँ पे जो बटखरे मिले हैं, और ये सब हर जगह से जो मिले हैं बटखरे एक समान मिले थे। इसका मतलब कि माप तौल की व्यवस्था भी उस समय जो है सभी क्षेत्रों में समान थी, सभी क्षेत्रों में समान। अब समस्या ये है कि ये व्यापार का इनका माध्यम क्या था, व्यापार का इनका जो है माध्यम क्या था, क्योंकि कहीं भी जो है सिक्कों का साक्ष्य तो मिला नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो व्यापार तो किसी न किसी स्तर पे करते रहे होंगे, चाहे वो जैसे आज हम जो है किसी को जो है पैसे देते हैं तो हमें वस्तु देता है, लेकिन उस समय जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसा नहीं था। उस समय क्या था कि वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। किसकी थी, वस्तु विनिमय की। वस्तु विनिमय का आधार मतलब इसका अर्थ है कि जो है हमसे आप एक वस्तु लीजिए और आप हमको जो है दूसरी वस्तु दीजिए, तो हमारा जो लेन देन है वो जो है बराबर हो जाता है। ये होता है वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा जो है हम व्यापार करते थे। जो हमारे पास यहाँ पे होता था वो हम विदेशों में जो है अन्य जगहों पे इसका क्या करते थे, निर्यात कर देते थे, और जो हमारे पास नहीं होता था वहां से हम जो है आयात कर लेते। तो ये माध्यम था वस्तु विनिमय का। इसका साक्ष्य कि लोथल से जो है हमको एक विशिष्ट प्रकार के जो है जो मुद्रांक मिले हैं, बहुत सारे मुद्रांक मिले हैं,
जो ये जो है हमको बताते हैं कि उस समय जो है वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। और उस समय जो है ये जो मोहरें होती थी ये बताती थी कि कौन सी वस्तु किस देश से आयात की गई है, कौन सी वस्तु हम जो है निर्यात कर रहे हैं। अब आइए हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो है आर्थिक जीवन के यातायात को देखते हैं कि जो है व्यापार जो है कैसे होता था। व्यापार जो है सिंधु सभ्यता में दो तरीके से होते थे, एक था स्थल मार्गी और जो है दूसरा जल मार्गी था। स्थल मार्गी जो है ये सिंधु सभ्यता के आंतरिक क्षेत्रों में सड़कों द्वारा जो है होता था और ये पशुओं के माध्यम से किया जाता था। पशुओं के ऊपर लाद के जो है सामान इधर से उधर पहुंचाया जाता था। तो ये हो गया स्थल मार्गीय व्यापार। दूसरा था जल मार्गीय, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट था और ये जो है खास करके विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये जो है समुद्र के माध्यम से होता था और जो है जहाजों के द्वारा होता था और जहाजों का साक्ष्य जो है हमको सिंधु घाटी सभ्यता में कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अब आप कहेंगे जहाज का साक्ष्य मतलब जहाज नहीं मिली है, लेकिन जहाज बने हुए चित्र या जो है मिट्टी के खिलौने जैसे साक्ष्य जो है हमको प्राप्त हुए हैं। अब सोचिए ना उस समय जहाज लकड़ी के बन रहे होंगे तो लकड़ी साल उड़ गई होगी। आज के आधुनिकता में इतने साल बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। तो इसका प्रमाण हमको जो है मोहनजोदड़ो और लोथल से जो है मिलता है। वहां से जो है एक मुहर मिली, मुहर पे जो है एक जो है मुहर मिली। इस मुहर पे जो है किसका चित्र था, इस मुहर पे जो है नाव का जो है चित्र था। मुहर पे क्या था, नाव का जो है चित्र था इस मुहर पे। इससे अनुमान लगाया जाता था कि उस समय जो है नाव का जो है प्रयोग होता था। इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो से ही जो है मोहनजोदड़ो से सुमेरियन जो है मुहर मिली। तो इसका मतलब है कि मोहनजोदड़ो और सुमेरियन के बीच जो है व्यापारिक संबंध थे। तो यहां से सामान आती या जाती रही होगी, आयात निर्यात होता रहा होगा। तभी तो जो है कोई व्यक्ति गया होगा या कोई व्यक्ति वहां से आया होगा, वो सुमेरियन मुहर लेके आया होगा या वहां के व्यापारी आए होंगे तो सुमेरियन मुहर छोड़ के गए होंगे। इससे जो है हमको जो है वहां जो है सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का साक्ष्य मिलता है, खास करके विदेशी व्यापार का। उसके अलावा हड़प्पा एवं लोथल से जो है बहुत सारे जो है मिट्टी के नाव के खिलौने प्राप्त हुए हैं। कहां से, हड़प्पा और लोथल से। और लोथल से ही हमको आपको बताया जब लोथल साइट पढ़ा रहे थे तो एक बड़ा सा गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा से बंदरगाह जहां जो है नाव आके रुकती थी, जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था लोथल, जो है जहां पे जो है ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल है। उसका हमको जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। अब आइए हम देखते हैं कि उस समय प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उस समय जो है लोथल था सबसे इंपॉर्टेंट। क्या था, लोथल था। ये जो है भोगवा नदी पे था। उसके बाद दूसरा है सुतकागेंडोर। सुतकागेंडोर जो है ये दास्क नदी पे एक प्रमुख बंदरगाह था। उसके अलावा कुंतासी ये फुल्की नदी पे स्थित था, ये भी एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। उसके बाद सुतका को सादिकौर नदी के तट पर स्थित था। उसके बाद बालाकोट बलूचिस्तान में था। बालाकोट ये बिंदार नदी पे स्थित है, ये भी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और एक प्रभास पाटन या प्रभास पट्टन जो है ये हिरण नदी पे स्थित जो है प्रमुख बंदरगाह था। इसके अलावा भी छोटे छोटे बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। अब आइए हम यहाँ के व्यापार जो है पहले बता चुके हैं बहुत ही विकसित और संगठित अवस्था में था। सुतकागोंडोर को और जो है हड़प्पा का जो है क्या कहा जाता था, चौराहा कहा जाता था। मतलब इस सभ्यता का जो है चौराहा कहा जाता था। यहीं से जो है हर तरफ जो है व्यापार के लिए जो है सामान्य या वस्तुएं जो है जाया करती थी। तो आप देखे भी है सुतकागेंडोर एक जो है बंदरगाह भी है दास्क नदी पे। अब आइए हम देख लेते हैं कि विदेशों के साथ या इनका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वाणिज्य व्यापार किन किन देशों के साथ और किस किस क्षेत्रों में होता था। तो इनका जो है वाणिज्य व्यापार मध्य एशिया के साथ होता था,
उसके अलावा जो है पारस की खाड़ी के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, मिस्र के साथ और क्रीट के साथ जो है इनका जो है व्यापार होता था। कई बार जो है सीधे सीधे ऑप्शन में आपको दे देगा कि इनमें से छाटिए किसके किसके साथ व्यापार होता था। कोई जो है पूर्वोत्तर जो है एशिया का कोई स्थान दे देगा, बोलेगा क्या उसके साथ होता था, तो याद रखिएगा इन्हीं देशों के साथ या इन्हीं स्थलों के साथ जो है विदेशी व्यापार होते रहे। आइए अब बात करते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हम बताया सोर्तधई से जो है आपको जो है व्यापारियों की जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारी थे उनकी जो है एक क्या मिली है, वाणिज्यिक बस्ती मिली है। ये लोग यहाँ आते थे और यहाँ पे रहते थे, तो इन लोग खुद अपनी जो है एक बस्ती बना लेते जहां ये आके रुकते थे। उसके अलावा लोथल से जो है फारस की, ये पारस जो है पारस खाड़ी का जो है क्या मिला है, एक मोहर मिला है। इसका ये साक्ष्य प्राप्त होता था कि वहां से जो है हम व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे। मेसोपोटामिया से हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है व्यापार था वो डायरेक्ट नहीं था कि हम जो है मान लीजिए कि लोथल से या अन्य जगह से सीधे डायरेक्ट जो है जहाज मेसोपोटामिया लेके चले गए, ऐसा नहीं था। इसमें जो है हमारा जो भी सामान होता था पहले जाता था कहां पे, बहरीन में जाता था। तो बहरीन क्या है, मेसोपोटामिया और भारत के बीच जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। हमारा पहले सामान कहां जाता था, बहरीन जाता था। बहरीन से फिर जो है बहरीन इस सामान जो है मेसोपोटामिया जो है ले जाता था या भेजता था। तो बिचौलिए का जो है भूमिका निभाता था और जो है प्रॉफिट कमाता था। मेसोपोटामिया में घुसने के लिए जो है समुद्री मार्ग से घुसने के लिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था उर बंदरगाह से हम जो है मेसोपोटामिया में प्रवेश करते हैं। मेसोपोटामिया में कई बंदरगाहों से या कई स्थलों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरे प्राप्त हुई हैं। और वो मुहरे जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं, जैसे उर हो गया, क्वेश्चन पूछता उर हो गया, किस हो गया, ठीक है, तगस हो गया, निप्पुर आदि क्षेत्रों से सिंधु घाटी की मुहरे प्राप्त की गई है। मेसोपोटामिया में ही जो है एक लेख प्राप्त हुआ है। उस लेख में तीन स्थानों का जो है नाम है और वह स्थान है दिलमुन, मगन एवं मेलुआ। ये तीन स्थान है। तो दिलमुन से तात्पर्य हम जो है बहरीन द्वीप से लगा सकते हैं। ये सब जो है बंदरगाह है, तो बहरीन द्वीप जो है ये दिलमुन से लगा सकते हैं। बहरीन जो है वही जो मेसोपोटामिया में बिचौलिए का काम करता था। इसको बहरीन को अन्य नामों से भी जाना जाता था, हाथियों के देश के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ बहुत सारी हाथियां मिलती थी। उसके अलावा सूर्योदय का क्षेत्र भी जो है बहरीन को कहा जाता था। मगन जो है, मगन का जो पहचान हुई है वो जो है ओमान से हुई है, ओमान देश से हुई है। और जो है मेलुआ जो है मेसोपोटामिया को, अरे मोहनजोदड़ो को उस समय सॉरी कहा जाता था जो है मेलुआ। अब आइए हम देख लेते कि हम निर्यात क्या क्या करते थे अपने देश से या सिंधु घाटी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से। उस समय हम सूती वस्त्र, क्योंकि सूती वस्त्र का एक केंद्र था, तो सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, इमारती लकड़ियों का निर्यात करते थे, हाथी दांत का हम जो है निर्यात करते थे, हाथी दांत से बहुत सारे सामान बनते थे। उसके अलावा जो है हम पशुओं का निर्यात करते थे और पक्षियों का निर्यात करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम जो है भारतीय जो है मनके का जो है सबसे ज्यादा निर्यात किया करते थे। हड़प्पा से जो है हमको मेसोपोटामिया का जो है एक मनका मिला है। वो मनका कैसा है, खानेदार है, खानेदार जो है मनका प्राप्त हुआ है। और लोथल से जो है हमको जो है मिस्र के पिरामिड जो है, अगर आप देखेंगे पिरामिड जो है, पिरामिड इस तरह से होता है। तो मिस्र से हमको जो है किस चीज का, मिस्र का पिरामिड का जो है खिलौना जो है कहां से मिला है, जो है ये मिला है लोथल से। तो इसके आधार पर भी जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो है मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध रहे होंगे। अब आइए, ये हो गया इसके आर्थिक जीवन के पक्ष को हमने सिंधु घाटी सभ्यता के देख लिया। अब आइए हम सिंधु घाटी सभ्यता के कला क्षेत्र को देखते हैं। अब आइए देखते हैं सैनदेव
कला, सिंधु घाटी सभ्यता में कला का क्या योगदान रहा है। तो कला सिंधु घाटी में जो है कई चीजों में देखने को मिलती है, जिसमें जो है प्रशस्तर मतलब पत्थर की मूर्तियां बनी है, उस समय धातु मूर्तियां बनी है, यहां से देखेंगे कला, मृद मूर्तियां मतलब मिट्टियों की मूर्तियां बनी है, मृद भांडों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के कला की एक झलक दिखती है, मुहरे उस समय की जो प्राप्त हुई हैं, मनके जो बने हैं, ताम्र पट्टिका मिली है, उसमें हम देखेंगे। और उस समय के जो है कला में ही हम सिंधु सभ्यता की लिपि से भी परिचित होंगे कि लिपि कैसी थी। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तस्तर की मूर्तियां या पत्थर की मूर्तियां। तो पत्थर की मूर्तियां जो है किन पत्थरों से बनती थी, तो ये सेल खड़ी से बनती थी, अल्वेस्टर से बनती थी, चूना पत्थरों से बनती थी, बलुआ पत्थर से बनती थी और स्लेटी पत्थर से जो है इन मूर्तियों का निर्माण होता था। इसका साक्ष्य है कि हमको हड़प्पा से जो है 2 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। एक जो है वो कैसा है, लाल बलुआ पत्थर है और दूसरा काला स्लेटी है, काले स्लेटी कलर का पत्थर है। ये जो लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति मिली है ये क्या है, पुरुष है, मतलब आदमी की जो है मूर्ति मिली है। ये पूरा जो है बच्च मूर्ति है, मतलब नग्न अवस्था में है भाई साहब एकदम। इनको जो है इतिहासकारों ने, उत्खननकर्ताओं ने ये जो है जैन मूर्ति से इनकी तुलना की है, दिगंबर जैन मूर्तियों से इनकी तुलना की है। और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के ये प्रथम प्रवर्तक की जो है ऋषभदेव की शायद मूर्ति होगी। उसके अलावा काले जो स्लेटी कलर की मूर्ति है, चूने पत्थर से जो है बनी हुई है। इसमें जो है एक व्यक्ति जो है ये नृत्य करता हुआ दिखाया गया है। एक व्यक्ति जो है नृत्य करता हुआ दिखाया गया, नृत्य की मुद्रा में है। तो जॉन मार्शल महोदय ने इसको जो है शिव का जो है नृत्य करता हुआ जो नटराज की मूर्ति है उससे इन्होंने इसकी तुलना की है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि नटराज की मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो में कहां से मिला है, हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिला है, तो आप कहेंगे हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसको जो है मार्शल महोदय ने कहा है कि ये जो है शिव या नटराज जी की मूर्ति है। अब आइए बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हम पहले ही बता चुके हैं और पिछले क्लास में हम फिगर भी बनाए हुए थे कि वहां पे भी एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो डांसिंग अवस्था में है, मतलब नृत्य करते हुए, मतलब नृत्य करने की पोज की अवस्था में है। वो 11.5 सेंटीमीटर 11.5 सेंटीमीटर की मूर्ति है और वो जो है इस पोज में खड़ी है, तो वहां से जो है हमको जो है नहीं सॉरी हम आगे आ गए, ये धातु की है। मोहनजोदड़ो से हमें पत्थर की 12 मूर्तियां मिली हैं। ये जो है सफेद पत्थर से निर्मित है मोहनजोदड़ो में, पत्थर की मूर्तियों में। और ये जो है यहां से मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसका शरीर जो है आधा शरीर क्या है, ये जो है पशु का है और सर जो है मतलब संयुक्त रूप से सर जो है किसका, हाथी का है। मतलब जो आधा शरीर है मतलब सर के नीचे का भाग जो है किसका है, भेड़िए का। किसका है, ये भेड़िए का है। और जो सर है इसका जो हाथी का है, उसको सूंड है, हाथी का सूंड लगा हुआ। इसको जो है इतिहासकारों ने कहा कि ये भगवान नरसिंह का जो है मूर्ति का साक्ष्य प्रमाणित होता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। अब आइए बात करते हैं धातु की मूर्तियों का, कि अब जो है धातु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। क्योंकि धातु की मूर्ति उस समय जो है लास्ट वैक्स तकनीक की जो है ये बनी हुई थी। ये बहुत ही उच्च और उन्नत किस्म की तकनीक है प्रौद्योगिकी के आधार पे। इसमें क्या होता है कि जो है धातु को कोई साचा होता है। मान लीजिए हमको किसी महिला का फिगर बनाना है, तो ये क्या है, एक पुतला हो गया। ये जो है
एक जो है पुतला हो गया। अब यहां पे ऊपर जो है क्या होगा, इसके छेद होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो धातु है, जो भी धातु है जिसकी हम मूर्ति बनाना चाहते हैं, इस धातु को हम क्या करेंगे, पिघला देंगे। पिघला के हम किसी पात्र द्वारा इसको इसमें जो है डालेंगे। तो ये साचा जिस आकार का होगा उस आकार में ये जो है धातु ठोस होके मूर्ति का रूप धारण कर लगा। ये तकनीकी को कहते हैं क्या, लास्ट वैक्स तकनीकी। ये जो है आज के आधुनिकता में भी बहुत ही जो है प्रचलित जो है तकनीकी है। इस तरह की मूर्तियां जो है उस समय जो है बनाई जाती थी, क्योंकि उस समय धातु सिंधु सभ्यता में कौन सी धातु प्रयोग ज्यादा की जाती थी, कांसा का और किसका, तांबा का। तो इन्हीं धातुओं के प्रयोग से ये मूर्तियां मिली है, खास करके कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब जो है आइए देखते हैं कि कहां कहां से कौन सी मूर्ति मिली है। यहां पे हम पहले भी फिगर में, पहले जो है क्लास में मोहनजोदड़ो से जो है एक मूर्ति मिली हम बता चुके हैं। वो जो कितनी है, 11.5 सेंटीमीटर की। वो जो है मूर्ति कैसी है, वो नृत्य करते हुए जो है, मतलब नृत्य के पोज में जो है खड़ी है। नृत्य के पोज में जो है वो महिला खड़ी है। जो है इसका अच्छा सा फिगर आपको पिछले वीडियो में जाएंगे तो मिल जाएगा। जो है यहां से जो है कांसे की जो है प्राप्त हुई है, डांसिंग गर्ल। ये जो किसकी है, धातु की बनी हुई है। ये भी जो है इसी तकनीक पे बनी हुई है, लास्ट वैक्स की तकनीकी पे। आप जाके वहां देख सकते हैं। अब उसके अलावा जो है धातु की मूर्तियों में जो है चनुंदड़ों से जो है बैलगाड़ी की मूर्ति मिली है, या इक्का हाँकने की मूर्ति जो है, या बैलगाड़ी की मूर्ति मिली है। बैलगाड़ी में क्या होता है कि मान लीजिए ये जो है हमारी बैलगाड़ी है, यहाँ जो है कोई पशु बैल हो गया या कुछ भी हो गया जो है, यहाँ पे हम उसको बांध के जो है दौड़ाते हैं। ये जो है बैलगाड़ी का साक्ष्य जो है ये इस तरह से होता है। तो हमें जो है चनुंदड़ों से क्या मिला है, बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से हमको जो है तांबे की जो है वृषभ मूर्ति मिली है, मतलब बैल की जो है मूर्ति मिली है तांबे की। क्योंकि बैल या गांव में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका एक किस्सा है कि जो है कुछ शहर के बच्चे हमारे रिलेटिव गांव गए थे, तो जो है बैल को देखे बोले चाचू काऊ काऊ काऊ। हम कह रहे बच्चे भाई बैल है, काऊ नहीं है, ये फॉक्स है। तो जो है शहरों के बच्चे गाय और बैल में फर्क नहीं कर पाते हैं। तो उसको भी आप लोग जो है फर्क करना बच्चे को सिखाएं। आप लोग जो है खास करके बड़े बुजुर्ग लोग गांव की सैर कराते रहें, ताकि जो है गांव से आपके बच्चे जुड़े रहें, जो सीबीएसई बोर्ड वाले या जो लोग शहरों में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है दायमाबाद से जो है कांसे का जो है एक रथ मिला है। कांसे का क्या मिला है, रथ मिला है, जिसको जो है दो बैल, जिसको क्या बैल जो है, दो बैल जो है ये क्या कर रहे हैं, इस रथ को जो है हाँक रहे हैं। इस रथ को हाँक रहे हैं और इस रथ पे जो है एक आदमी जो है खड़ा है इस रथ पे, जो है जो इसको जो है हाँक रहा है। तो ये जो है दो बैल हैं और ये जो है आदमी नंगा है, मतलब बिना वस्त्र का है। इसको जो है दैमाबाद से मिला है और ये किसका है, कांसे का। कांसे का जो है रथ है। अब आइए हम देखते हैं कि मिट्टी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं, या मिट्टी मूर्ति का कहां से प्राप्त हुई है। मिट्टी की मूर्तियां जो है बनती कैसे हैं। देखिए मिट्टी की मूर्तियां जो है, पहले मिट्टी का जो है हम कच्ची मिट्टी का जो है, कच्ची मिट्टी को क्या करते हैं, मूर्ति बना लेते हैं या जो है कोई भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसको जो है हम आग में जो है एक फिक्स टेम्परेचर पे जो है पकाते हैं। इसे जो है टेराकोटा फिगरिंग कहते हैं। इसको पकाने की विधि को टेराकोटा फिगरिंग कहते हैं। और ये जो है
मूर्तियां जो बनती है किसकी बनती है? चिकोटी विधि। चिकोटी विधि वो विधि होती है जिसको जो है प्रेशर द्वारा या पीट पीट कर जो है मिट्टी को जो है फिर मिट्टी से जो है क्या करती है? मूर्तियां बनाई जाती हैं। उसे हम कहते हैं चिकोटी विधि। अगर कोई नहीं देखा हो तो किसी कुम्हार के यहाँ चला जाए या कुम्हार के घर चला जाए, मूर्तियां कैसे बनती हैं, कोई मूर्तिकार के पास चला जाए तो वो जो है आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। तो चिकोटी विधि में जो है ये मेरी मूर्तियां 3 तरह से मिली, पुरुषों की मिली, स्त्रियों की मिली और जो है पशु पक्षियों की मिली। तो पुरुषों की जो है बहुत कम मात्रा में मिली, जबकि जो है महिलाओं की या स्त्रियों की जो है सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है पाई गई है, मेरी मूर्तियां पाई गई हैं। और ये मेरी मूर्तियां जो है सबसे ज्यादा जो पाई गई हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदड़ो से पाई गई है। अब आपको अगर याद होगा तो मैं नक्शे में बताया था कि ये तीनों क्षेत्र जो है आज के आधुनिक में जो है किस एरिया में है? ये पाकिस्तान क्षेत्र में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान देश के ये जो है स्थल है। तो अब बात करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये जो है भारत से बाहर का क्षेत्र हो गया, भारत से बाहर के। तो भारत से बाहर के क्षेत्र पाकिस्तान में जो है नारियों की जो है सबसे अधिक मूर्तियां पाई गई हैं। केवल जो है भारत में कुछ स्थानों से जो है नारियों की मूर्ति पाई गई है। जो है बनावली से 2 मूर्तियां मिली है नारियों की, और जो है ये जो मूर्तियां मिली हैं सब कैसी हैं? कुंवारी है, मतलब कुंवारी मूर्तियां प्राप्त की गई है। और सबसे मजेदार बात है कि मोदी जी को गुजरात और राजस्थान इन दोनों जगह से जो है कोई भी जो है मूर्ति जो है महिलाओं की या स्त्रियों की नहीं पाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों जगह से भारत में मूर्तियां नहीं पाई गई। अब आइए पशु पक्षियों की मूर्तियों को हम देखते हैं। पशु पक्षियों की मूर्तियों में जो भी आप कल्पना कर सके आज की आधुनिकता में पशुओं की, और जिन पक्षियों की आप कल्पना कर सके वो सारी जो है मूर्तियां जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त की गई है। सिवाय अपवाद स्वरूप गायों का जिक्र तो है, गायें तो मिली हैं, लेकिन गायों की कोई भी ना तो मेरी मूर्ति मिली है और ना ही जो है किसी मोहर पे गाय का जो है चित्र जो है अंकित है। तो आप जो है इसे नोट कर ले। इसके अलावा जो है हम मोहनजोदड़ो से जो है वृषभ मूर्ति जो है पाते हैं। वृषभ मूर्ति जो है उस समय जो है मतलब बैल की मूर्ति जो है कैसी थी? दर्शनीय थी, उसको जो है शुभ माना जाता था, दर्शनीय मूर्ति थी। सबसे मजेदार बात है कि जो कुबर वाला बैल, कुबर वाला जो है, जो कुबर वाले जो है बैल होते थे, कुबर वाले जो है ये हो गया कुबर। जो कुबर वाले जो है बैल हैं, इनकी तुलना में, कुबर वाले बैल की तुलना में जो है बिना कुबर वाले बैल जो है अधिक पाए गए। कुबर वाले बैलों की तुलना में बिना कुबर वाले बैल क्या पाए गए हैं? इनकी संख्या क्या है? कम है। जिनमें ये नहीं है उनकी संख्या ज्यादा है मूर्तियों में। तो बिना कुबर वाले बैल ज्यादा पाए गए। उसके अलावा जो है कुछ जगहों से जो है मेसोपोटामिया के जो है प्रयांस पात्र पाए गए। क्या पाए गए हैं? प्रयांस पात्र। प्रयांस पात्र आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्रयांस पात्र कुछ इस तरह से होता है, दोनों तरफ उसके हत्थे लगे होते हैं, मतलब डिजाइनदार हत्थे जो है दोनों तरफ ऐसे लगे होते हैं इस तरह से। आप अगर मुगले आजम देखे होंगे मूवी, तो मुगले आजम में जो है सूरा के पान के लिए इस तरह से जो है इसको जो है क्या कहते हैं? प्रयांस पात्र कहते हैं। इस प्रयांस पात्र जो है मेसोपोटामिया और मिस्र में पाए गए हैं, और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है बने हुए प्रयांस पात्र हैं। तो सिंधु कला में जो है हम आज इतना ही देखते हैं। कल जो है मिर्भान मुहरे मन के तार पर